हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के वीडियो में हम राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में बात करेंगे। राजस्थान की कौन कौन सी झीलें प्रसिद्ध है और कितने प्रकार की झील है वो राजस्थान में पाई जाती है। इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल जीके सर्च इंजन को भी सब्सक्राइब करना भी न भूलिएगा। राजस्थान में खारे पानी की तथा मीठे पानी की झील है। खारे पानी की झीलें जो कि टेथिस सागर का अवशेष है और मीठे पानी की झीलें ये वर्षा जल द्वारा निर्मित है वो की जाती है। खारे पानी की झीलें सर्वाधिक अगर पूछ लिया जाए कहाँ पर है तो राजस्थान के नागौर में खारे पानी की झीलें सर्वाधिक है। और जैसा कि आपको पता है उदयपुर झीलों की नगरी है तो सर्वाधिक मीठे पानी की झील उदयपुर में है। सांबर झील है वो जयपुर में है। पचपदरा है वो बाड़मेर में है। डीडवाना झील नागौर में है। नावा झील भी नागौर में है। डेगाना ये भी नागौर में है। कुचामन ये नागौर में ही है। लूणकरण सर झील है वो बीकानेर में है। काबोद झील जैसलमेर में है। फलोदी जोधपुर में। रेवासा सीकर में। काछोर सीकर में। ताल छापर है वो चूरू में है। चलिए बात करते हैं सांबर झील के बारे में। सांबर झील जो काफ़ी प्रसिद्ध झील है वो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है और इसका निर्माण वासुदेव चौहान द्वारा करवाया गया था। चौहान शासक वासुदेव चौहान द्वारा सांबर झील का निर्माण करवाया गया था और बिजोलिया शिलालेख जो भीलवाड़ा में है उसके अनुसार सांबर झील के निर्माता वासुदेव चौहान को माना जाता है। सांबर झील से जो नमक प्राप्त होता है उनको क्यार से नमक है वो सांबर झील से प्राप्त किया जाता है। सांबर से नमक प्राप्त करने वाली कंपनी सांबर सॉल्ट लिमिटेड जो 1964 में जो हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड के अधीन है। भारत का कुल लगभग 8% नमक है वो सांबर झील से प्राप्त किया जाता है। सांबर झील है वो देश की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जबकि नमक प्राप्त करने में देश में प्रथम स्थान है। नमक कहाँ से प्राप्त करने में, सांबर झील से नमक प्राप्त करने में वो देश में प्रथम स्थान पर है और सबसे खारे पानी की झील है वो तीसरी सबसे बड़ी है। अब है सांबर से नमक उत्पादन। तो देश का 8% नमक है वो सांबर झील से उत्पादन किया जाता है जो राजस्थान का लगभग 80% से अधिक है। सन 1990 में सांबर झील को रामसर साइट घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 1990 में सांबर झील जो जयपुर में है उसको रामसर साइट घोषित किया गया था। रामसर साइट वेटलैंड आर्द्र भूमि या नम भूमि होती है जहां पक्षियों या जीवों के संरक्षण या शरण मिलती है। राज्य में राजस्थान में फिलहाल 2 रामसर साइट है। गना पक्षी विहार जो भरतपुर में जो काफ़ी प्रसिद्ध है जहां पर साइबेरियन सार्स या क्रेन पाए जाते हैं, और सांबर जो जयपुर में है जहां पे राजहंस पक्षी जो गुजरात का है और कुरजा पक्षी जो जोधपुर से आते हैं। तो यहाँ पे 2 रामसर साइट है, ये आप याद रख सकते हैं, गना पक्षी विहार और सांबर झील। नेक्स्ट झील है पचपदरा झील जो बाड़मेर में है। पचपदरा झील का सर्वाधिक नमक है वो सर्वाधिक खारा होता है क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड यानी NaCl की मात्रा का 98% होता है। यानी सबसे खारा नमक अगर पूछ लिया जाए तो पचपदरा झील बाड़मेर का है क्योंकि उसमें NaCl की मात्रा 98% होती है। लेकिन इसे सर्वश्रेष्ठ नमक भी कहा जाता है जो पचपदरा झील से निकलता है। खारवाल पचपदरा झील बाड़मेर में नमक प्राप्त करने वाली जाति को कहा जाता है खारवाल, और यहाँ पे ये नमक प्राप्त किया जाता है वो मोरली की। तो जो पचपदरा झील है बाड़मेर में उसको मोरली की झाड़ी की टहनियों का प्रयोग करके नमक के स्फटिक बनाने का कार्य किया जाता है और यह खारवेल जाति द्वारा किया जाता है, खारवाल जाति द्वारा। कोसियां में जो पचपदरा में नमक बनाने के कुएं हैं। अब पचपदरा झील है वो बाड़मेर में है
उसके बाद आती है डिडवाना जो नागौर में है और यह भी खारे पानी की झील है और इसका नमक है वो सबसे घटिया किस्म का होता है क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फेट पाया जाता है। कांच उद्योग व पेपर उद्योग में काम में लिया जाता है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स इसका रासायनिक कारखाना स्थित है डिडवाना नागौर में। अब बात कर लेते हैं राजस्थान में मीठे पानी की झीलों के बारे में। तो मीठे पानी की झील जयसमंद झील है जो उदयपुर में है और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा जय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 1665 से लेकर 1691 तक इसका निर्माण काल चला था और ये गोमती नदी के को रोक के बनाया गई है। जयसमंद झील का निर्माण किया गया है। जयसमंद झील पर 7 टापू स्थित है। ये भी पूछा जाता है सबसे बड़ा टापू कौन सा है, जिसे बाबा का भाखड़ा कहते हैं, और छोटा टापू है उसे प्यारी कहा जाता है। और इन टापुओं पर रहने वाली जाति भील मीणा जाति होती है। जयसमंद झील राजस्थान की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि राजस्थान की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है जयसमंद झील। ताजमहल तथा रूठी रानी का महल इस झील के किनारे बने हुए हैं, चित्रित है। और इसे जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ जलीय जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है। श्यामपुरा भाट नहरें सिंचाई के लिए जयसमंद झील से निकाली गई है। तो भील जनजाति द्वारा ये बनवाया गया है, महाराणा जय सिंह द्वारा यहाँ पे भील जनजाति कार्य करती है। और भाट नहर और श्यामपुरा जो नहर है वो सिंचाई के लिए कार्य किया जाता है। नक्की झील बात की जाए तो नक्की झील है वो माउंट आबू में है। एक कहावत किंवदंतियों के अनुसार कि इसका निर्माण है वो देवताओं के नाखूनों द्वारा, देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर इस झील का निर्माण करवाया था। ये कहावत काफ़ी प्रसिद्ध है इस झील के बारे में। यह एक क्रेटर झील है यानी ज्वालामुखी के समान है और इसमें जैसे ज्वालामुखी होता है कुछ वैसे ही है, ज्वालामुखी झील भी कहते हैं। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो ये याद रखने वाली बात है। और राजस्थान की सबसे गहरी झील भी है, 35 मीटर तक ये गहरी है। और राजस्थान की जमने वाली झील, सर्दियों में इस पर बर्फ जम जाती है, तो ये जमने वाली झील है नक्की झील जो माउंट आबू में है, सिरोही में। और इसके पास जो चट्टानें हैं टोड रॉक जैसे मेंढक जैसी चट्टानों को यहाँ पर जो नक्की झील में है उनको टोड रॉक कहा जाता है। और शिव के बैल जैसी चट्टानों को नंदी रॉक कहा जाता है और नन रॉक कहा जाता है घूंघट ओडे दुल्हन जैसी चट्टानों को। तो यहाँ का सनसेट यानी सूर्यास्त काफ़ी प्रसिद्ध है। हिल स्टेशन वाली झील है जो पर्यटकों को काफ़ी लुभाती है। और गरासिया जनजाति अस्थियों का विसर्जन इसी झील में करते हैं। जो गरासिया जनजाति होती है वो अपने अस्थियों का विसर्जन है वो इसी झील में करते हैं। नेक्स्ट है राजसमंद झील। तो इस झील में सर्वाधिक लोगों का योगदान इस झील को बनाने में था। महाराजा राज सिंह द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। गोमती नदी का पानी इस झील में मिलता है और निर्माण कार्य 1662 ईस्वी में करवाया गया था। राजसमंद झील को 9 चौकी की पाल भी कहा जाता है। 25 शिलालेख है और इनके जो 9 चौकी पाल है जहाँ पे राजसमंद झील के किनारे लगी हुई है। घेवर माता का मंदिर भी राजसमंद झील के किनारे स्थित है और द्वारकाधीश मंदिर जो काफ़ी प्रसिद्ध है वो भी इस झील के किनारे स्थित है। तो इसका निर्माण महाराणा राज सिंह द्वारा करवाया गया था। इसे देश की प्रथम अकाल राहत झील कहते हैं राजसमंद झील को, क्योंकि इसमें जो अकाल कार्य था, अकाल पड़ा था उस समय महाराजा राज सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 60,000 लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया था। 9 चौकी पाल जो यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी होती है राजसमंद झील में उनको 9 चौकी पाल कहा जाता है। और 25 काले रंग के जो यहाँ पे संगमरमर लगे हुए हैं राजसमंद झील के वो शिलालेख हैं। और इन पर मेवाड़ का इतिहास रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसे मेवाड़ के बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास है। तो राज प्रशस्ति जो राजसमंद झील के किनारे स्थित है जो रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई है। द्वारकाधीश मंदिर और घेवर माता का की जो छतरी है वो इस झील के किनारे स्थित है।
नेक्स्ट है पिछोला झील जो उदयपुर में है। इसका निर्माण 1388 में करवाया गया था और इसका निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में पिच्छू नामक एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था। और इसमें जो नदी है सिसारमा या बूजड़ा नदी, इनका पानी इसमें मिलता है। तो पिछोला झील का प्रसिद्ध निर्माण जग मंदिर जो जगत सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था, ताजमहल की प्रेरणा पे आधारित है। जग मंदिर ताजमहल को देख के बनाया गया है पानी के बीचों बीच। और जग निवास ये जगत सिंह द्वितीय के शासनकाल में बनवाया गया था। नटनी का चबूतरा ये महाराणा लाखा के काल में बनवाया गया था। तो जग मंदिर ये बना हुआ है राजमंद झील के किनारे, बीचों बीच है पानी के, तो देखने में ये ताजमहल जैसा प्रतीत होता है। नटनी का चबूतरा भी बनाया गया है। साथ ही साथ शाहजहां ने अपने विद्रोह काल में इस झील में शरण ली थी, ये भी इस झील के बारे में काफी खास बात है। जग मंदिर से प्रेरित होकर शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। स्वरूप सागर नहर ये पिछोला और फतेह सागर को जोड़ती है। पिछोला का अतिरिक्त पानी फतेह सागर में जाता है। पिछोला झील का जो अतिरिक्त पानी है वो फतेह सागर झील में जाता है। फतेह सागर झील के बारे में बात कर लेते हैं। तो फतेह सागर झील जो उदयपुर में है और महाराजा जय सिंह द्वारा इसका निर्माण 1688 में करवाया गया था। फिर 1888 में फतेह सिंह द्वारा इसका पुनः निर्माण करवाया गया, तो इन्हीं के नाम पे फतेह सागर झील का नाम पड़ा। इसमें सिसारमा या बूजड़ा नदी का पानी इसमें मिलता है और उपनाम ड्यूक ऑफ कनॉट, देवली तालाब, कनॉट बांध भी इसके कहते हैं। फतेह सागर में नेहरू उद्यान जो काफ़ी प्रसिद्ध है। सौर ऊर्जा वेधशाला इस झील के पास गुजरात के सहयोग से बनाई गई थी। टेलीस्कोप इस झील के पास बेल्जियम के सहयोग से एक टेलीस्कोप बनाया गया है। उदय सागर झील, उदय सागर उदयपुर में है। इसका निर्माण कार्य उदय सिंह द्वारा करवाया गया था 1559 में। आयड़ नदी का जल इसमें गिरता है और आयड़ नदी उदय सागर में गिरने के बाद बेड़च कहलाती है। यह भी इम्पोर्टेंट है। आयड़ नदी है वो उदय सागर झील में गिरने के बाद में उसका नाम है वो बेड़च हो जाता है। आना सागर झील ये अजमेर में है और इसका निर्माण 1136 से लेकर 37 ईस्वी तक अर्णोराज द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। बांडी नदी का जल इसमें आना सागर झील में गिरता है। और आना सागर झील है जिसमें दौलत बाग सुभाष उद्यान प्रसिद्ध है, जिसे सुभाष उद्यान भी कहते हैं। दौलत बाग का निर्माण जहांगीर द्वारा करवाया गया था। और बारादरी जिसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। पुष्कर झील वो भी अजमेर में स्थित है। इसका उपनाम क्रेटर झील भी कहते हैं, ज्वालामुखी झील भी इसको कहते हैं, पांचवा तीर्थ भी कहते हैं, कोंकण तीर्थ भी ये प्रसिद्ध है इस नाम से। तीर्थों का तीर्थ, तीर्थराज, पुष्कर, अनेक उपनाम है जैसे आप याद रख सकते हैं। अर्धचंद्राकार झील, 52 घाटा झील या तीर्थों का मामा, ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तीर्थों का मामा किससे कहते हैं? पुष्कर झील को। पुष्कर झील राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है और राजस्थान की सबसे धार्मिक झील है पुष्कर झील। और राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील के बारे में भी अगर बात कर लिया जाए तो पुष्कर झील का नाम ही आता है। राजस्थान की पुष्कर झील में सफाई का कार्य कनाडा के सहयोग से चलाया जा रहा है। गांधी जी तथा बाल ठाकरे की अस्थियों का विसर्जन भी इसी झील में करवाया गया था। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर झील के किनारे एक मेले का आयोजन है वो किया जाता है। कोलायत झील जो बीकानेर में भी कार्तिक पूर्णिमा को इसका आयोजन है वो किया जाता है। तो बीकानेर में भी आयोजन होता है और अजमेर में भी पुष्कर झील में कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। फाय सागर झील वो भी अजमेर में ही स्थित है। फाय सागर 1891-92 में इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। अकाल राहत के लिए बनाई गई यह दूसरी झील है। पहली बनाई गई थी राजसमंद जो उदयपुर में। नेक्स्ट है कोलायत झील बीकानेर। कपिल मुनि का आश्रम इसी झील के किनारे बना हुआ है। तो बीकानेर में कोलायत झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम बना हुआ है। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर अजमेर और कोलायत बीकानेर में मेला लगता है। दीपदान की जो परंपरा है वो पुष्कर झील में भी थी और बीकानेर झील में भी है। नेक्स्ट है गजनेर जो बीकानेर में है। खास बात यह है कि पानी का शुद्ध दर्पण गजनेर झील को कहा जाता है, यानी सबसे स्वच्छ झील भी गजनेर को कहते हैं। सबसे प्रदूषित झील पुष्कर झील। कायलाना झील जो जोधपुर में है जिसे सर प्रताप झील भी कहते हैं।
राजस्थान की एकमात्र यह झील है जिसमें इंदिरा गांधी के नहर से पानी डाला गया है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर के माध्यम से इसमें पानी का भराई की गई थी। सिलीसेट झील जो अलवर में है, विनय विलास महल इस झील के बीचों बीच बना हुआ है, जिसे वर्तमान में आरटीडीसी होटल के नाम से संचालित किया जा रहा है। तालाबशाही झील जो धौलपुर में है और इसका निर्माण है वो जहांगीर के काल में किया गया था। कनक सागर बूंदी में स्थित है। गैप सागर या एडवर्ड सागर झील डूंगरपुर में स्थित है। अमर सागर झील जैसलमेर में है। गढ़सी सागर झील जैसलमेर में है। मानसरोवर झील सवाई माधोपुर में, और मानसरोवर झील जिसे काडला झील भी कहते हैं वो झालावाड़ में स्थित है। पन्ना शाह तालाब ये झुंझुनू में है और यहाँ विवेकानंद जी रुके थे। नंदसमंद झील वो भी राजसमंद में है और बालसमंद वो भी जोधपुर में है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान की प्रमुख झीलें। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।